नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। तो दोस्तों, पीईटी के टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सीरीज में आपका शानदार स्वागत है एक और वीडियो में। तो मेरा नाम आशीष तिवारी है। आप देख रहे हैं ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को, जिसमें समस्त वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, उसमें आपको सारे स्टेट पीएससीज के एग्जामों की प्रिपरेशन हम लगातार 8 सालों से करा रहे हैं। एकदम सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं जिस भी एग्ज़ाम की, तो हमें इन नंबरों पे कांटेक्ट करिए और ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करिए। वनडे एग्ज़ाम के बहुत सारे कोर्सेज, उसमें बहुत सारे सिंपल नोट्स जो ज़रूरी एग्ज़ाम के लिए, वो सब आपको उसमें मिल जाएंगे वीडियो क्लासेस के साथ। चलिए आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड मेजर कॉज ऑफ स्वदेशी मूवमेंट? महिला शिक्षा के बजाय पुलिस और रेलवे शिक्षा का वित्त पोषण, कलकत्ता नगर निगम 1899, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, या पंजाब भूमि हस्तांतरण दिया। तो बहुत ही आसान है। देखिए, स्वदेशी मूवमेंट चला था जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया था, बंगाल को विभाजित किया जा रहा था 1905 में, उसके लिए इसको चालू करा गया था। ठीक है। अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज ब्रिटिश शो कीनेस इन इंट्रोड्यूसिंग इन इंडियन सोसाइटी? यानी ब्रिटिश निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश या नन ऑफ दीज? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इंग्लिश। भाई ऑब्वियसली इंग्लिश ही करेंगे इंट्रोड्यूस। इसके बाद, विच वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ द अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935? भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? इसमें से भारत सरकार के अंतिम अधिकार का उदाहरण तो क्या था? इसमें प्रांतीय सरकारों और गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का उन्मूलन, संघीय बैंक की स्थापना, या शक्ति का विभाजन? तो देखिए, स्पेशल पावर फॉर गवर्नर ओवर प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ना, ये जो थी अंतिम अधिकार था इनको, कि जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी उसको स्पेशल पावर दिया जाएगा गवर्नर को, उसके लिए है ना। प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्ति है। फिर कह रहा, फॉरवर्ड ब्लॉक वॉज फाउंडेड बाय होम अमंग द फॉलोइंग? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा करी गई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने। और इसकी स्थापना का समय अगर पूछ ले तो 1939 बता देना आप, 1939। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। द मेन रीजन बिहाइंड महात्मा गांधी डिसीजन टू टेक अप द खिलाफत इशू? खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था, ये आपको बताना है इसमें। टू ब्रिंग मोर यूनिटी अमंग हिंदूज एंड मुस्लिम? हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। तो यही सही है बिल्कुल, इसलिए चलाया था। देखिए, खिलाफत इशू ये था ना, टर्की में जो खलीफा था, वर्ल्ड वॉर में हार गए थे वो लोग, तो ब्रिटेन जो है उनको हटा रहा था। तो ये लोग चाह रहे थे कि उस खलीफा को ये लोग सपोर्ट करें, और क्योंकि यहाँ के मुस्लिम टर्की के सपोर्ट में थे। अब आज देख लो ना, टर्की भी तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, युद्ध में सब भेज रहा है दुनिया भर की चीज़ें। तो ये था ही, पाकिस्तान का भाईचारा उनसे इतना था। तो गांधी जी चाह रहे थे इसी बहाने हिंदू मुस्लिम यूनिटी ला के नॉन कॉपरेशन छेड़ दें हम, ये मसला था। फिर है, थ्रू द डैश डलहौजी अनेक्स अवध फॉर द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया? डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए डैश अवध को कब्जे में लिया। तो किसके द्वारा अवध को कब्जे में लिया था डलहौजी? तो डलहौजी ने देखिए एक पॉलिसी चलाई थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प नीति। तो हड़पेगा ही भाई। लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड था 1848 से 1856। तो इस बीच उसने बहुत सारी जगह, मतलब चाहे सतारा हो, संभल हो, ज्योतिपुर हो, झांसी हो, अवध हो, सबको हड़पा उसने। कह रहा, ड्यूरिंग द विच मूवमेंट इन बंगाल अ ट्राई कलर फ्लैग वॉज डिज़ाइन? बंगाल में किस आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा डिज़ाइन किया गया था? तो किस आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा डिज़ाइन किया गया था? तो ये था स्वदेशी आंदोलन जो चल रहा था बंगाल विभाजन के टाइम, उसके दौरान। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट। कह रहा, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज स्टार्टेड बाय होम अमंग द फॉलोइंग? किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत करी गई थी? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत स्पॉय म्यूटनी, आपने पढ़ा होगा ना, 37th या 34th नेटिव इन्फेंट्री जो थी मंगल पांडे की, उसके द्वारा इसका रिवॉल्ट की शुरुआत हुई थी। इन रिस्पॉन्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च? निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो किसकी प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, आपको पता है? तो ये चला था क्रिप्स मिशन के फेल होने पर, क्रिप्स मिशन की विफलता पे। क्रिप्स मिशन कब आया था दोस्तों? 1942 में आया था। कब आया था? 1942 में ना, कैबिनेट मिशन से कंफ्यूज मत होना। कैबिनेट मिशन एक आया था, वो आया था 1946 में। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। और क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन ये 8 अगस्त
1942 को गांधी जी ने लॉन्च करा था इसको ना, करो या मरो जब बोला था, डू और डाई, अगस्त क्रांति भी बोलते हैं इसको, तो ये समय इंपॉर्टेंट है। भूटान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? भूदान ग्रामदान, या भूटान नहीं भूदान कर लीजिए, भूदान ग्रामदान आंदोलन, तो ये विनोबा भावे ने शुरू करा था। किसने शुरू करा था? विनोबा भावे ने। प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था भाई? चलो दिल्ली, ये किसका नारा था इनमें से बताइए? तो सुभाष चंद्र बोस का नारा था चलो दिल्ली, ठीक है। चलो दिल्ली नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। कह रहा दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किसे सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? ड्यूरिंग द दांडी सॉल्ट मार्च विच अमंग द फॉलोइंग सोशल एक्टिविस्ट परसुडेड गांधी जी नॉट टू रिस्ट्रिक्ट द प्रोटेस्ट टू मेन, मतलब इन्होंने बोला था महिलाओं को भी इसमें शामिल करना चाहिए। तो ये कमला देवी चट्टोपाध्याय का कहना था। किसने कहा? कमला देवी चट्टोपाध्याय। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्यों चालू हुआ था? तो बहुत ही आसान, आपको पता होगा, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च करा था गांधी जी ने। देखिए, और दांडी मार्च का समय भी याद रखना, गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब करी थी? 12 मार्च 1930 से शुरू करी थी, 6 अप्रैल 1930 तक दांडी मार्च चला था। यानी ये साबरमती आश्रम जो है गुजरात, वहाँ से शुरुआत करी थी, और दांडी जो है गुजरात में कोस्टल यानी तट पे एक गाँव था, वहाँ जाके नमक बना के इस कानून को तोड़ा था, है ना, नमक कानून तोड़ने के लिए ना, क्योंकि नमक पे टैक्स वगैरह लगा दिया था, इसलिए कि नमक तो यार इतना समुद्र में विशाल है, नमक पे भी टैक्स लगाओगे, तो नमक ये बना के दिखा रहे थे, समझे। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ 1857 रिवॉल्ट? तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो इसमें से कौन था परिणाम इसका? बहुत ही आसान, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था। ट्रांसफर ऑफ पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जो नहीं चल रही थी, जो लगातार ट्रेड वगैरह करती थी, अब इससे सत्ता आ गई किसके पास? ब्रिटिश क्राउन के पास। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? स्वतंत्र भारत का, है ना। हु विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज फर्स्ट इंडिया फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल? तो सी राजगोपालाचारी जो थे पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। कौन? सी राजगोपालाचारी। और आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल अगर पूछेगा तो माउंटबेटन को बनाया गया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है सब। देखिए, पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, पहली चीज़, पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, दूसरी चीज़ अभी बता रहा हूँ, तीसरा वॉयसरॉय ऑफ इंडिया, ये हो गया। आज़ाद भारत यानी इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला वॉयसरॉय या फर्स्ट गवर्नर जनरल, पहला इंडियन गवर्नर जनरल। तो सबसे पहले देखो, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात करें तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था वॉरेन हेस्टिंग। कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग बना था। फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, विलियम बेंटिक। फिर गवर्नर जनरल जो था इंडिया का वॉयसरॉय कौन बना? तो ये बना कौन? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। और फिर आज़ाद भारत यानी इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन को बनाया गया, और इंडियन गवर्नर जनरल बने राजगोपालाचारी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था? बर्मा सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय विच अमेंडमेंट? विच मतलब कानून, कौन सा अधिनियम था? तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को सेपरेट कर दिया गया था, बर्मा को अलग कर दिया गया था। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? तो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन करा था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने करा? सुभाष चंद्र बोस। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, ये देखिए अभी मैंने आपको बताया ना, तो ये सब पूछता है एग्जाम में। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। 1773 से 1785 तक इसका समय था, है ना। 1773 के एक्ट से जो था बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, है ना भाई। पहले क्या था? अलग अलग थे गवर्नर। फिर जो गवर्नर ऑफ बंगाल था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से गवर्नर जो बंगाल का था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया था। फिर इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? विच अमंग द फॉलोइंग ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? तो टू द पॉइंट फैक्चुअल सवाल याद रखना, दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी? 2 होम रूल लीग किसने शुरू करी थी? एक शुरू करी थी एनी बेसेंट ने, दूसरी लोकमान्य तिलक ने शुरू करी थी, ठीक है। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा। करो या मारो का नारा कब दिया? डू और डाई, अभी बताया ना मैंने। डू और डाई वाला कब किसने नारा दिया, मतलब नारा किसने दिया था? तो अभी बताया, नारा तो महात्मा गांधी ने दिया, पर कब दिया ये अभी बताया। अगस्त क्रांति के नाम से 8 अगस्त 1942 को क्या चालू कर दिया गया था? क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन।
फिर जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? व्हेन सुभाष चंद्र बोस रिजाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंटशिप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द शीट वॉज ऑफर्ड टू। देखिए सुभाष चंद्र बोस, एक 1938 हरिपुरा सेशन और दूसरा त्रिपुरी सेशन 1939, है ना, दोनों ही में प्रेसिडेंट बन गए थे, पर 1939 में इनको छोड़ के पट्टाभाई सीतारामैया को दे दिया गया, है ना, क्योंकि महात्मा गांधी जी नाराज हो रहे थे। तो नहीं, सॉरी, पट्टाभाई कह रहे थे, पट्टाभाई सीतारामैया तो हार गए थे 1938 में, जो आपका हरिपुरा सेशन हुआ था। तो राजेंद्र प्रसाद को इसकी अध्यक्षता दे दी गई थी, है ना, जब इन्होंने इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी, ये तो हार गए थे ना, एक सेकेंड, चलिए। अब ये है, इसको मिलान करना, किसने किसकी स्थापना करी है, जैसे ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई है? तो ये करी गई है आपकी राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने करी है ब्रह्म समाज की स्थापना। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। ठीक है, सी हो जाएगा इसका। फिर कह रहा है इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, तो अभी मैंने इससे ऊपर आपको बताया था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स चला गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1848 से 1856 में। लॉर्ड डलहौजी, जब सतारा, जातिपुर, संबलपुर, अवध, बहुत सारे जो राज्य थे उनको हड़प रहा था। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? साइमन कमीशन फर्स्ट विजिटेड इन इंडिया इन विच ईयर? तो साइमन कमीशन का आगमन भारत में होता है 1928 में। कब होता है? 1928 में होता है। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज इसका प्रस्ताव पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज जो है इसका प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो ये था, देखिए, लाहौर सेशन। कौन सा सेशन? लाहौर सेशन था, 1929 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू जी थे, उन्होंने इसको पूर्ण स्वराज को पास किया था। अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी। ठीक है, इसको याद रखना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसको मैच करना है। इंडियन नेशनल आर्मी, गदर पार्टी, मित्र मेरा, होम रूल। तो अभी देखिए होम रूल आपने बता दिया एनी बेसेंट, तो डी में 4 दिख रहा है 2 जगह, यानी ये 2 ऑप्शन गलत हो गए। गदर पार्टी लाला हरदयाल जी की थी, यानी बी का 1 हो जाएगा, बी का 1 यहाँ दिख रहा है, यानी ऑप्शन तो बी सही हो जाएगा। इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी? सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। मित्र मेला, वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? हु अमंग द फॉलोइंग अपोज महात्मा गांधी एसोसिएशन, महात्मा गांधी एसोसिएशन विद द खिलाफत मूवमेंट? कि यार खिलाफत मूवमेंट में गांधी जी ना ही जोड़ो, है ना, गांधी के खिलाफत आंदोलन का विरोध करा था। तो ये थे मोहम्मद अली जिन्ना, है ना, मोहम्मद अली जिन्ना। कि ये गांधी जी क्यों बप्पा बन रहे हैं, इनका कहना था। हम बनेंगे ना, क्योंकि हमारा मसला है मुस्लिमों का, इसलिए। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी ग्रुप वॉज इन्वॉल्व इन काकोरी कंस्पायरेसी केस? तो काकोरी कंस्पायरेसी में कौन था? तो इसमें देखिए हिंदुस्तान जो रिपब्लिकन एसोसिएशन थी, चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह जिसमें थे, भगत सिंह वगैरह, है ना। बाद में यही HSRA बन जाती है ना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। काकोरी केस हुआ कब था? तो ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को। और काकोरी है कहाँ? ये लखनऊ में हुआ था, है ना। ट्रेन में जो हथियार पैसे होते तो ये लोग लेते थे भाई, और अपने लिए थोड़ी होते थे, उससे हथियार खरीद के अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ते थे। तो ये था इंडियन नेशनल मूवमेंट के टॉपिक, यहीं पे वो करते हैं इसकी समाप्ति। अब हम लोग दूसरा टॉपिक के MCQ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तो तब तक के लिए अपनी तैयारी को चालू करिए PET की और वनडे एग्जाम्स की। हमारे इन नंबरों पे कांटेक्ट करें।